हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और चलिए शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का अगला सेशन, जिसमें हम टोटल ओवरऑल कंप्लीट करेंगे 50 क्वेश्चन। पिछले सेशन में किए थे 18 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट 32 क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग कौन कौन से थे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 कि जो बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर जो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है वो कौन कौन से वर्ग हैं। आप प्लीज़ आंसर करिए। अगर पता है वाणिक एवं पुरोहित, साहूकार या दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र, तो इसका आंसर है नंबर 4, स्त्रियां एवं शूद्र इज़ द राइट आंसर। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बताइए। जन्म, महानिष्क्रमण, प्रबोध या महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म में कमल एवं सांड या बुल बोलते हैं उसको, तो बताइए संबंध बुद्ध के जन्म से। आंसर पहला। और आप ये बताइए जो गृह त्याग है ये किससे संबंधित है? घोड़ा से। गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है। और पीपल, बोधि वृक्ष ज्ञान से संबंधित है। और स्तूप मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, आई होप आप लोग ये इन्फॉर्मेशन आपने याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और क्वेश्चन नंबर 21 है, बुद्ध का अर्थ होता क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो सबको पता होगा बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। ज्ञान प्राप्त इज द राइट आंसर। आप प्लीज़ सभी लोग अपना जो है स्कोर ज़रूर लिखते रहें, कहीं किसी भी कॉपी में लिखें, समझें और उसके बाद में अपने आप को एनालाइज करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, नीचे भी देख रहे हैं आप, SSC में आया हुआ है, GD में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, तो विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या बृहद्रथ, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो आंसर ये है उपगुप्त। उपगुप्त इज द राइट आंसर। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ये अच्छा क्वेश्चन है। 35 साल की उम्र में इनको जो है प्रबोध प्राप्त हुआ था। 35 ईयर की एज में, 35 साल की उम्र में। आपको बताना है कहाँ प्राप्त हुआ था, सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु या राजगृह। प्लीज़ बताइए। तो इसका राइट आंसर है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखे सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्र चेदिका, अवामसात पाकनी। बताइए। 24, इसका आंसर है नंबर 4, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। बुद्ध की उपदेश किस भाषा में है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है, पता होना चाहिए सबको। बुद्ध के उपदेश जो हैं पाली भाषा में। शुरू में अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें वर्णन मिलता है कि जो पाली है प्राचीन भाषाओं में से एक है, तो उस टाइम के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? बताइए। प्राकृत पाठ, पाली भाषा में, संस्कृत पाठ या चित्रलेखी पाठ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि ऊपर वाला आंसर होगा ऐसा इसका सेम होगा, पाली भाषा में, क्योंकि उस टाइम में यही प्रचलित थी बौद्ध धर्म के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान। वेरी इजी क्वेश्चन, पता ही होना चाहिए, फिर भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। 27 आंसर होगा लुम्बिनी, और ना कुशीनगर है, ना बोध गया है, ना सारनाथ। ये तीनों जो प्लेस हैं, कुशीनगर, बोध गया और सारनाथ, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। तो आप आपका काम है
कि आप पता करिए कुशीनगर में क्या हुआ था, क्या है, बोध गया में क्या है, सारनाथ से इनके जीवन से क्या संबंध है। ये आपका होमवर्क है, आप इसके बारे में पता करिए और इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इन तीनों से ही क्वेश्चन भी बनते हैं। और आप जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे, कोई भी टीचर, कोई भी कुछ भी आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है। मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा। गेट वर्क हार्ड एंड गेट सिलेक्टेड। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 28, क्वेश्चन नंबर 28। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बताएंगे। राजगृह, पाटलिपुत्र, गया या सारनाथ। अब देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, 5-7 बार क्वेश्चन आया हुआ है। गौतम बुद्धा के जीवन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बुद्ध ने जो पहला अपना धर्म संदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ इज द राइट आंसर। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। अगर जिसको नहीं पता है सारनाथ कहाँ है तो ये वाराणसी में है, वाराणसी में। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम ऋषि प्रथम सारनाथ आए थे। और इस घटना को क्या बोला जाता है? आप बताइए कि जब प्रथम संदेश दिया था तो इस घटना को बोला क्या जाता है? इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, इस घटना को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? नंबर 1, दुनिया दुखों से भरी हुई है। ये तो आपको भी पता होगा, स्टूडेंट लाइफ में दुनिया दुखों से भरी हुई है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। आप भी अपनी इच्छाएं कम करिए तो आपको भी कम दुख होगा। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, बट इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा है। लोगों की आजकल इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, बट इच्छाओं पर काबू पता नहीं कैसे पाया जाएगा। उसके लिए बहुत सारा ध्यान वगैरह करना पड़ता है। और चौथा मत है इनका, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर स्वीकार करना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, इन्होंने बोला था दुनिया दुखों से भरी हुई है, बिल्कुल सही बात है। दुख, और जो लोगों का दुख है ना, उनकी इच्छाओं के कारण वो होता है। और तीसरा, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ऐसा 99.99% लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको अपने दुख पे जो है काबू नहीं मिलता। लोगों को दुख में जीना अच्छा लगता है और यही अपना जो मनुष्य जीवन ऐसे निकल जाता है। ये आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इसका आंसर होगा ए, बी और सी। इसका ये वाला उत्तर सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। 29 के बाद बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसका आंसर करिए। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, बौद्ध का समसामयिक था। बौद्धों से अलग हुई एक शाखा थी, चारवाक द्वारा संप्रदाय स्थापित संप्रदाय था या शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय था? अच्छे से पढ़ के करिए इसका आंसर। तो जो आजीवक संप्रदाय था, अगर आजीवक संप्रदाय के बारे में आप जानते हो तो थोड़ा सा याद करिए। ये भी एक धार्मिक संप्रदाय था जो है विचारधाराओं से प्रभावित होकर इसका भी उदय हुआ था। तो ये बुद्ध का समसामयिक था, उन्हीं के समय पे था। तो उस टाइम पे आजीवक संप्रदाय अक्रियावाद तथा नियतिवाद की जो उन लोगों उस पर विश्वास करते थे, अनिश्चयवादी थे। और अच्छा क्वेश्चन था, और इसका ये नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ये आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 30, ये तो सेम आ गया। 31, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ भी है और आसान क्वेश्चन भी है, आपको पता ही होना चाहिए। देखिए एक चीज़ है, आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होने चाहिए, आसान क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर आपने वो एग्ज़ाम में गलत कर दिए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। बहुत सीधी बात है। आसान क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद में उसका आंसर करिए। क्योंकि अगर कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वो सबको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मॉडरेट क्वेश्चन में अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप रैंक अपनी इंप्रूव कर रहे हो, बट इजी क्वेश्चन से आप कंपटीशन से सीधा बाहर हो रहे हो। दिस इज़ द फैक्ट। इसको आप ध्यान में रखिए और जितना हो सके जितना से ज़्यादा समझ के किताबों से पढ़िए और किताबों पर ध्यान लगाइए। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से अपना दिमाग हटाइए, किताबों पर लगाइए। और 31 का जो इसका आंसर होगा अरिस्टोटल, बिल्कुल, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, सिकंदर को अलेक्जेंडर बोलते हैं। 32,
जैसे ये लिखा है अलेक्जेंडर, कभी कभी अलेक्जेंडर लिख के आ जाता है, इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा देख लिया करिए क्या बोलते हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सिकंदर सिकंदर करते रहेंगे, अलेक्जेंडर लिख के एक दिन दे देगा, कुछ पता नहीं लगेगा। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई कहाँ पे लड़ी थी? बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, 32, ये सबको पता है, ये आंसर इसका झेलम है। 33, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सेल्यूकस निकेटर, मिनांडर, रुद्रदमन या कनिष्क? क्वेश्चन नंबर 33 और ये आंसर है सेल्यूकस निकेटर। अगर आपने पढ़ा होगा, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके पूर्वी प्रदेशों का जो भाग था सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया, और सेल्यूकस निकेटर ने ही सिंधु नदी पार करके चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था और ये हार गया था। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 34 है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आसान भी है, ये पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको सबको पता होने चाहिए। आपने अगर थोड़े से सीरियस होकर या सिंसियर होकर पढ़ाई करी है तो आपको ये क्वेश्चन आई होप ये पता होंगे। ये केवल आप अपने आप को जज करिए, एनालाइज करिए और उसके बाद में आगे बढ़ते रहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चैत्य। स्तूप नहीं बोलते हैं, बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। अगर आपने स्तूप लगाया तो गलत है। स्तूप किसको बोलते थे बताइए? पूजा जो इनका स्थल था उसको चैत्य बोलते थे, चैत्य। और ना बिहार बोलते थे ना मठ बोलते थे। और क्वेश्चन नंबर 35, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? ये तो अभी बताया ही था, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ये बताइए, ये सबको पता ही होगा। तो उदयन थे, उदजात थे, महापद्मानंद थे या बिम्बिसार थे? तो आंसर क्या होगा? बिम्बिसार। इनके सामने इनके समय में कुछ और भी हुआ है, वो आपका काम है, आप उसको सर्च करिए, आप उस पर रिसर्च करिए। बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा और अच्छे से अगर क्वेश्चन नहीं आप कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल से जाइए, क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा सभी एग्ज़ाम में। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसके क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते रहे हैं और इसको आप समझिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। त्रिपिटक है, त्रिरत्न है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, जातक कथाएँ। आसान क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन तो उनको क्या बोलते हैं? जातक कथाएँ। जातक कथाएँ इज द राइट आंसर। तो आप जो है इस चौथे वाले ऑप्शन को करिए और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? वैशाली में, कश्मीर में या राजगृह में या पाटलिपुत्र में? आंसर होगा राजगृह में। ये चारों जो हैं बौद्ध परिषद हैं, चारों बौद्ध जो परिषद हैं ये आपको रट्टी होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ हुई थी, कौन किसने इसको क्या किया था और किसने, ये आपको पता ही होनी चाहिए। कि जो प्रथम संगति हुई थी राजगृह में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी चौथी बताइए? कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। तो पहली की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। ये क्वेश्चन आपको सारे पता होने चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है बताइए? 39 क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम, जैसा कि अभी पिछले कुछ क्वेश्चनों में हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसका ये आंसर हो जाएगा कि ये जो इनका जो प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया था, कहाँ पे दिया था? आप ये भी याद करें, ये भी पीछे बताया गया था कहाँ पे दिया था इन्होंने। तो सारनाथ में, जब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, उपदेश, और उन्होंने 5 साथियों को उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया था। बौद्ध परंपरा में उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 40 नंबर की। 40 नंबर कह रहा है बुद्ध धर्म और संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि मिलकर क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 40 बताइए ज़रा।
इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इनको बोलते हैं त्रिरत्न, ना कि त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। ये तो पिक्चर है त्रिमूर्ति, ये सब कुछ नहीं है। आप इनको थोड़ा सा याद रखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में कोई भी मिल जाए तो मुझसे मत बोलना कि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 41, मिलिंद पन्नो क्या है बताइए भाई। 41 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 100 ईसा पूर्व का ये काव्य है, ठीक है, और ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध काव्य। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4, मिलिंद पन्नो बौद्ध एक ग्रंथ है। 42 क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ये सबको पता होना चाहिए। दिगंबरी लोग होते हैं, कुछ लोग महायान के होते हैं, कुछ हीनयान के थेरवाद होते हैं। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो हीनयान, महायान, ये तो आपने सुना ही होगा, ये सब डिवाइड हो गए थे। थेरवाद, दिगंबरी लोग होते हैं जो जो समझते हैं कि दिग ही अंबर है, मतलब जो आसमान है उसी को कपड़ा मानते हैं, यानी कि नागा लोग जो होते हैं तो नागा बाबा बोलते हैं। तो ये किनका? जैन संप्रदाय है, इसमें बौद्ध धर्म का नहीं है। ये तीनों महायान, हीनयान, थेरवाद, याद रखना, ये तीनों जो हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। और अगला 43, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? देखिए बहुत सारे बौद्ध के क्वेश्चन हो गए, महावीर स्वामी पे आते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे आगे भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से जो है ना, और बौद्ध, जैन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर किया जाए, आलतू फालतू के क्वेश्चन नहीं कराएँ। और वो जो है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। और क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करते हैं, फालतू की बातचीत से कोई मतलब है नहीं और टाइम वेस्ट होता है। 10-15 मिनट में आप 40-50 क्वेश्चन कर लेंगे, वो काम आएंगे आपके। आप 2-3 बार इसको देखिए और अच्छे से समझिए। 43, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? 43 का इसका जो आंसर होगा, भद्रबाहु थे, स्थूल भद्र थे, या चरवाक थे, या जमाली थे। आप अपनी कॉपी पे लिखिए और आप देखिए जरूर कि आप क्वेश्चन कितने कर पा रहे हैं। एक बार कॉपी पे लिख के जरूर आप एक बार चेक करके जरूर अपने आप को, अब खुद को बताइए कि हम कितने गहरे पानी में। किसी और को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है जमाली। महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे। इनके अतिरिक्त इन्होंने पावा में 11 जो ब्राह्मणों जैन धर्म में दीक्षित किया था। तो इन्हीं को 11 ब्राह्मणों में से एक को बनाया गया था। तो अगला क्वेश्चन है 44, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं बताइए। जैना, महान शिक्षक, महान प्रचारक, या जैन? तो आंसर इज द जैना। 44 का जो आंसर होगा ये होगा जैना। और ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पता नहीं होता लोगों को, वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है? जैना नाम से जाना जाता है। जिसका, और जैना शब्द का मूल अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है विजेता। अगर कोई पूछे कि जैना शब्द का मूल अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है विजेता। तो जो विजेता का मतलब होता है जो प्रेम और घृणा, सुख दुख, आसक्ति और विरक्ति जैसे मोह भावों पर विजय प्राप्त जिसने कर लिया हो, जिसने का ज्ञान, अवलोकन, सत्य, क्षमता को निश्चित करने वाले कर्मों से आत्मा को मुक्त करने हेतु जैना कहा जाता है। ठीक है, अब आप जैना का मतलब भी समझ गए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है। नागार्जुन थे, आनंद थे, असंग थे, या पद्म संभव थे? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन थे? पद्म संभव। 45 का जो आंसर होगा पद्म संभव होगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं 46 की। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ये अभी हमने बताया था आपको। इनका बौद्ध मठ, अशोक मौर्य का रोमन स्तंभ, मूर्ति, पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अशोक मौर्य का रोमन स्तंभ। बहुत एग्जाम में पूछा गया है, यूपी SSC में पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है। तो लुम्बिनी लुम्बिनी है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, अगर आपको पता होगा तो। अगर नहीं पता है तो बड़ी दुख की बात है। उनके सम्मान में भारत के महान मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व 249 BC
लुम्बिनी में अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान एक स्तंभ बनवाया था। अशोक के समय में लुम्बिनी को रुम्मन देई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? 47, तो बुद्ध का युग चल रहा है, तो बुद्ध के युग में। हाँ, तो ये याद रखना, क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे बुद्ध के युग में। 48 क्वेश्चन है, न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो ये पता होगा, गौतम ने लिखी है। तो इसका आंसर होगा गौतम। न्याय सूत्र किसने लिखी है? गौतम ने लिखी है। अच्छा, और न्याय सूत्र के बारे में आप कुछ जानते हैं तो ज़रूर बताइए। प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है। मध्यचरित्र हिंदू दर्शन शास्त्र के न्यूनतम बुनियादी मूल पाठों का जो है। और क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ देखते हैं। 49, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? बताइए। 49 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 4। जैन तथा बौद्ध धर्मों के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 4 आश्रमों को प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 और ये अंतिम क्वेश्चन, और आप इसको पढ़िए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था? हाँ, इसका आंसर क्या होगा? विवेचन, तर्क, बौद्ध जागृति, राजनीतिक असंतोष या धार्मिक उत्तेजना। तो इसका आंसर है धार्मिक उत्थान का युग माना जाता था। जो विश्व था, विश्व में 6वीं ईसा पूर्व जो है ना, वो धार्मिक उत्थान का युग माना जाता था। इसी शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। तो कौन सा था? धार्मिक उत्तेजना। अगर आपने बौद्ध जागृति लगाया तो गलत आंसर है धार्मिक उत्तेजना। तो आप इसको जो है इसको याद रखिए, पढ़ते रहिए, खूब सारी मेहनत करिए। और थैंक यू सो मच, आपने अपना जो टाइम दिया। आपने 20 मिनट में जो किए हैं, 20 मिनट में किए हैं 32 क्वेश्चंस। तो अगर 32 क्वेश्चन में अगर आपके 25 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आपका एक्सीलेंट स्कोर है। और अगर आपका स्कोर 20 से कम है तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।